जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो लेट्स सी लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स, लिब्रा की लाइफ 2 मार्च के दिन, 2 मार्च के दिन लिब्रा की लाइफ कैसी रहेगी फैमिली लाइफ के लिए, बताइए डिवाइन। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ रही है नाइट ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आप स्टक हो सकते हैं, आपके पार्टनर स्टक हैं। मे बी आप किसी को अपना लव का प्रपोजल देना चाहते हैं या फिर आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं लेकिन रुके हुए हैं क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि डर लग रहा है। मे बी आपको डर लग रहा है कि शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है ये। लिब्रा में एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, तुला मिथुन कुंभ राशि, ओके। एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरीज लियो सजिटेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 7, 9, 3, 8, 10, 5, 7, 5। तो 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 77 एंड 55 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं। इन्होंने सॉर्ड उठाई हुई है, मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, काफ़ी गुस्से में दिख रहे हैं। मे बी इन्होंने बाउंड्री बना रखी है, ये नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड है आपसे, या फिर ये किसी बात पे नाराज़ हैं दिल ही दिल में। कोल्ड वॉर चल रहा हो सकता है। मे बी आप लोग ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं आप लोग। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी एटीट्यूड दिखाया है। ये थोड़ा बिटर टंग हो सकते हैं, मतलब कड़वा बोलते थे आपसे, गलत ढंग से बात करना। तो ये ऐसे क्यों थे डिवाइन, इन्होंने ऐसा क्यों किया? जजमेंट, कुछ फाइट वगैरह हुई थी आप लोगों के साथ, किसी चीज़ का रिवेंज ले रहे थे आपके पार्टनर। इनके अंदर किसी तरह की कड़वाहट थी क्योंकि पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं इस तरह का बिहेवियर आपके साथ कर रहे थे। 20 की एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी। मे बी पहले, क्योंकि यहाँ पर देखिए ईगो फाइट की एनर्जी आ रही है। तो ईगो फाइट की एनर्जी आ रही है तो मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में कोई ईगो फाइट चल रही थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं इस तरह की चीज़ें कर रहे थे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि पहले आपने हो सकता है इनको एटीट्यूड दिखाया हो, बाद में ये नाराज़ हो गए एंड ये आपको एटीट्यूड दिखाने लग गए। क्योंकि यहाँ पे रिवेंज वाली एनर्जी मुझे काफ़ी आ रही है, जैसे इनको लग रहा है कि अब बस हो गया एंड अब ये भी बदला लेंगे आपसे, तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। बट यहाँ पर अब आपके पार्टनर एंड आपके बीच में जो भी डिस्टेंस आई थी उसको ख़त्म करने वाले हैं आपके पार्टनर। ऐसा दिख रहा है जैसे किसी तरह का कोई डाउट था, नेगेटिविटी थी, या जो भी ग्रजेस थे इनके अंदर वो ये ख़त्म कर चुके हैं। एंड जो भी डिस्टेंस है उसको एंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 27, 9 हर्मिट की एनर्जी है। इन्होंने काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन किया है। यस, इन्होंने आपसे जो भी डिस्टेंस बनाई थी उसमें इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन काफ़ी ज़्यादा किया है एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि इतना भी गलत नहीं था। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डेथ की एनर्जी, यस। तो मुझे दिख रहा है कि इनका बदला ख़त्म हो चुका है, रिवेंज वगैरह की एनर्जी से निकल चुके हैं। 13, 7, 20 फिर से जजमेंट की एनर्जी। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको एटीट्यूड दिखा रहे थे, ये थोड़े से बिगड़े नवाब हो सकते हैं, ओके। ये मे भी इनका नेचर ही इस टाइप का है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल, काफ़ी जल्दी मतलब कुछ भी बोल देना, दूसरों की केयर ना करना, किसी को कैसा फील हो रहा होगा ये सब चीज़ें सोचना नहीं। तो ऐसा दिख रहा है कि अब इनका ये नेचर एंड हो चुका है क्योंकि यहाँ पे फिर से जजमेंट है। मतलब अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलतियाँ हुई हैं, बल्कि एक नहीं यहाँ पे कई सारी गलतियाँ इनसे हुई हैं। काफ़ी बुरा बिहेव इन्होंने आपके साथ किया हो सकता है, किसी गलत फहमी में भी ऐसा किया हो सकता है, ये भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे 2020 की एनर्जी है। मे बी 2020 से आपके रिलेशनशिप ख़राब चल रहे हैं। 2020 में कुछ ऐसा हुआ था, सन 2020 में, ठीक है। एंड 2024 की एनर्जी आ गई है, एम्प्रो की एनर्जी। मे बी ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती हैं,
या फिर मुझे दिख रहा है कि अगर ये फीमेल भी थे तो मस्कुलिन एनर्जी में थे, काफ़ी ज़्यादा रूड, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं आपको लेकर के। लेकिन यहाँ पर फाइनली जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है, मतलब डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। एंड आपके पार्टनर का ये जो ड्राई नेचर था, स्ट्रिक्ट नेचर था, ये ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है। यस, आपके पार्टनर, मे बी आप अपने पार्टनर का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, मे बी आप इनके गुस्से के ठंडे होने का वेट कर रहे थे, या फिर आपके पार्टनर ने किसी चीज़ का बहुत वेट किया है। डिवाइन किस चीज़ का? 6 9 6 15 डबल की एनर्जी है। कोई थर्ड पार्टी भी दिख रही है यहाँ पर। 9 6 15 से डबल की एनर्जी आ चुकी है, तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कोई थर्ड पार्टी थी जिसने आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी क्रिएट की थी। कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में यूनियन नहीं हो पा रहा था। यस, 9 ऑफ वैंड को क्लेरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है कि कोई थर्ड पार्टी है जो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके साथ चाहे कितना भी बुरा बिहेव किया हो, लेकिन आप अभी तक उनका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, या फिर पास्ट लाइफ में आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी लव दिया था। ज़्यादातर मुझे पास्ट का ही दिख रहा है, मतलब इसी लाइफ में, पास्ट में आपके बीच रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बाद में बिटरनेस आ गई। यस, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी रोल मुझे दिखाई पड़ रहा है कि थर्ड पार्टी ने ही ये सारी रायता फैलाया हो सकता है, सारी चीज़ें क्रिएट की हो सकती हैं। लेकिन आप जिस तरीके से उनका वेट कर रहे हैं पास्ट में, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, इस चीज़ से थर्ड पार्टी जेलस काफ़ी ज़्यादा है। मे बी थर्ड पार्टी ने काफ़ी कोशिशें की हैं आप लोगों को अलग करने की, लेकिन ये प्यार है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। इस वजह से थर्ड पार्टी पे जजमेंट आ गया है, ऐसा भी पॉसिबल है। वैसे जजमेंट 2 टाइम आया है, मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि सीधे सीधे ईश्वर जो है हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप बॉस हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं। एंड यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है। पहले से काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुके हैं आप, काफ़ी ज़्यादा माइंडेड हैं आप। 13 7 20 जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी कोई बॉस हो सकती है, मे बी आप पहले बॉस थे, लेकिन अब आप मेंटल प्रिजन में हैं। पहले आप अपनी लाइफ को फ्रीली इंजॉय कर रहे थे, आप फ्री डिसीजन ले रहे थे, लेकिन अब आप किसी मेंटल प्रिजन में हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आई डोंट नो, जेल वाली कंडीशन भी मुझे दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर किसी तरह का कोर्ट केस हुआ है एंड उसमें किसी को जेल हो गई है, किसी तरह के ट्रैप में फंसा दिया गया है आपको। ये मे भी कोई आपकी बॉस हो सकती है, आपकी हेड ऑफ HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकती है, आप कोई सीनियर हो सकता है जिसने आपको किसी मुसीबत में फंसा दिया है, या फिर किसी ने FIR करवा दी है आपके अगेंस्ट। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। 13 7 20 23 हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट, मे बी आप टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप हैं तो अभी भी एम्प्रेस की पोजीशन पे, लेकिन मेंटल प्रिजन में हैं। मे बी एनर्जेटिकली आप इम्प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब देखिए 20 28 10 की एनर्जी, कार्मिक, कोई कार्मिक व्यक्ति आपके पीछे पड़ा हुआ है। ये एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। मे बी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप बहुत मानते हैं। ये आपके ऑफिस में भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में भी हो सकता है, आपकी फैमिली में भी हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप मानते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसी ने आपको जेल, मतलब जेल का मतलब इम्प्रिजन्ड कर दिया, उसने आपको ट्रैप कर रखा है। मतलब आप जो भी खून के आंसू रो रहे हैं, जितना भी ज़्यादा दुखी हैं, वो सब इस लेडी की वजह से हो सकता है। मे बी ये मदर लाइक है, सिस्टर लाइक हो सकती है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल की मुझे ज़्यादातर एनर्जी प्रॉपर्टी की आ रही है, मनी की आ रही है। प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है, पैसे की सिचुएशन हो सकती है। यस, ये कोई ऐसी लेडी है जो मे बी आपकी फैमिली की है, एंड प्रॉपर्टी का चक्कर है यहाँ पे। 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। मे बी इनको अपनी प्रॉपर्टी चाहिए, मे बी इनको प्रॉपर्टी में सारा की सारी, मतलब आपका पता साफ करके सब कुछ इनको मिल जाए, ये वाली एनर्जी हो सकती है।
क्योंकि मुझे दिख रहा है आपके पास पैसा काफ़ी हो सकता है, आप काफ़ी रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं। मे बी पहले आप एम्प्रेस की तरह अपनी लाइफ जी रहे थे, लेकिन अब आप बिल्कुल स्लेव वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसे किसी एम्प्रेस को कैद कर दिया गया है अपने घर ही में। ये भी एनर्जी मुझे आ रही है 10 8 18 मून की एनर्जी है, मदर फिगर की एनर्जी है। कोई मदर फिगर आपके पीछे पड़ी हुई है। इस मदर फिगर से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्मिक है। ओके, एंड इनसे जितनी जल्दी छुटकारा आपको मिल जाए उतना बेटर है आपके लिए। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको हायरोफेंट की तरह देख रहे हैं। वैसे हायरोफेंट की एनर्जी आपके लिए इधर भी आ रही थी एंड यहाँ पर भी हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है। डिवाइन ये बताइए हायरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है? फूल की एनर्जी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जो, मतलब आप इनोसेंट हो सकते हैं, आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं एंड इस वजह से, यस देखिए 2 एनर्जी मुझे आ गई हैं यहाँ पर। 9 6 15 से डेविल की एनर्जी आ गई थी। मैंने थर्ड पार्टी के लिए बोला था, क्योंकि दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जो आप लोगों को एक नहीं होने देना चाहती है। 50-50 मैं लेके चल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, आपके पार्टनर ही हैं जो डेविल हैं, जिनके अंदर बैड हैबिट्स हैं, जो बुरे हैं। मे बी आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं ये सोचकर कि पहले आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है। इन्होंने आपके सामने हायरोफेंट वाला अपना इमेज बनाई थी कि ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब भी मैंने पहले भी बताया है कि जब कोई आपको लूटने की कोशिश करेगा तो वो अच्छा ही बन के आएगा, स्वीट बन के आएगा, लेकिन जब मतलब निकल जाएगा तो वो बन जाएगा किंग ऑफ सॉर्ड या क्वीन ऑफ सॉर्ड। तो वही एनर्जी मुझे आ रही है कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये पहले हायरोफेंट बन के आए थे आपको फूल बनाने के लिए, आपका फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि इनके अंदर छल कपट था। ओके, क्योंकि ये सोच के आए थे, क्योंकि हमेशा यही होता है जब कोई आपसे स्वीट बिहेव करेगा तो समझ जाइए कटने का टाइम आ गया है। तो बस वही एनर्जी आ गई 7 5 12 हैंग्ड मैन। इन्होंने आपका नज़रिया बदल दिया। इन्होंने आपको ऐसा दिखाया कि ये बहुत अच्छे हैं, आपके जैसे हैं, क्योंकि 2 हायरोफेंट आ गए थे तो ये आपके सामने आपके जैसे बन गए। ओके, एंड इन्होंने आपके साथ छल कपट किया है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 5 ऑफ बैंड, इनका उद्देश्य था, इनका पर्पस था आपकी लाइफ को बिखेर देना। 7 5 12 हैंग्ड मैन, यस आपको पनिश करना। भाई मुझे ये कार्मिक व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है जो कि सही नहीं था। ये आए ही थे आपकी लाइफ को झंड करने के लिए। 7 5 12 12 5 17 स्टार की एनर्जी है। मे भी आप स्टार हो सकते हैं, मे भी इनका काम निकल रहा था आपको लेकर के, आपसे इनका कुछ काम था। यहाँ पर ईगो फाइट दिखाई पड़ रही है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। एस ऑफ बैंड, 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पे 50-50 एनर्जी आ गई है फिर से। ओके, 50% एनर्जी ये है कि आपके पार्टनर डेविल हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ छलकपट किया, आपके साथ सगे बन के रहे, लेकिन यहाँ पर ये इन्होंने आपको कभी समझा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ईगो फाइट दिख रही है। ईगो फाइट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को अपनी जगह स्ट्रॉन्ग करनी थी। ओके, एंड 50% मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम हैं। यस, थर्ड पार्टी की भी सिचुएशन नज़र आ रही है कि थर्ड पार्टी आप दोनों को मिलने नहीं देना चाहती थी। स्पेशली अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो थर्ड पार्टी है यहाँ पर जो डेविल का काम कर रही थी। थर्ड पार्टी ने ऐसा दिखाया कि वो आपकी बहुत सगी है, आपकी वेलविशर है, वो आप लोगों को मिलवाने के लिए लगी हुई है, लेकिन सच बात तो ये थी कि थर्ड पार्टी अपनी रोटी सेक रही थी। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो फिर ये आपके पार्टनर ही हैं जो डेविल बन रहे थे। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। डिवाइन एक कार्ड दीजिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपको अपने ड्रीम पे फेथ रखनी है, आपको ईश्वर पे विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो फिर आपका यूनियन होके रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। लवर्स भी हैं तभी भी जजमेंट आ गया है। आपको तो निकाल ही लिया जाएगा, आपको तो सेफ्टी दी ही जाएगी। ओके, जय माता दी।